ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस मंत्र का अर्थ ये होता है कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में जन्म लिया था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदा प्रणाम करता हूं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरु न वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथा न विन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविन्तांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामिनिति नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा गुरु संप्रदाय एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हर्ष और उल्लास के मेरा श्रोता मंडली तथा भक्त जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन की भांति हरिनाम संकीर्तन के द्वारा विश्व की शांति की मंगल कामना करते हुए कोई न कोई भक्त के जरिए यही प्रार्थना करते हैं घर एक मंदिर से। तो आज घर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं बिहार के अररिया से श्रीमती रेखा रानी सिंह जो अररिया के मूलतः ये बिहार पूर्णिया के नजदीक आसपास में है। बहुत ही इनकी जो अभी 2-4-5 दिन में हमारे साथ इनके साथ परिचय वार्तालाप हुआ है। तो इनका जो भावावेश है भगवान की अहेतु की कृपा इन माता जी पर है। अभी उनकी असुस्थता के कारण भगवान गौरांग महाप्रभु के द्वारा ये प्रार्थना चैतन्य चरितामृत में जो प्रचार के उन्होंने हमें संपर्क करके प्रोत्साहित वाक्य द्वारा प्रेरित किया। मैं उन्हें हरि बोल बोल के धन्यवाद करता हूं तथा उनकी स्वस्थता की मंगल कामना करता हूं। जल्दी से जल्दी वो पुनः भगवान की सेवा कार्य में लिप्त हो तथा उनके परिवार में सभी सदस्यों का स्वस्थता के मंगल कामना करते हैं।
तत्पश्चात सभी को कृष्ण भक्ति में लीन हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त करे, यही मंगल कामना करते हुए आज हरिनाम, आज हम लोग चैतन्य चरितामृत में अध्याय 14 का सुनेंगे, जहां गौरांग महाप्रभु इस लीला का श्रवण कर रहे हैं। गुंडीचा मंदिर यानी रथ यात्रा के दौरान रथ आके खड़े होते हैं गुंडीचा मंदिर में। 4-5 दिन हो गया तो माता लक्ष्मी मिलने के लिए आई है। तो इन सबों का विवरण क्या होता है वृंदावन, क्योंकि गुंडीचा मतलब वृंदावन की लीला को श्रवण करना। तो हम लोग सुनेंगे। तो थोड़ी देर कीर्तन करने के बाद में एक हमारे पास सवाल भी एक आया है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, हम भी अपना कीर्तन कराना चाहते हैं। ये हरिनाम जो है, मैं सबसे विनीत निवेदन करता हूं, ये हरिनाम कोई इनकम ऑफ सोर्स के लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म भगवान के नाम के प्रचार करने के लिए है। हाँ, इसमें जो हमें प्रेरित करते हैं नाम के साथ कि प्रभु जी हमारे लिए भी मंगल, मैं जगत के मंगल कामना के लिए कीर्तन, मैं बारंबार यही बोलता हूं। गुरु महाराज की कृपा से आज हम ब्रज में वास करते हैं, तो ब्रज से कीर्तन के माध्यम से हम जगत की मंगल कामना, क्योंकि ये हमारा वाणी नहीं है, ये गौरांग महाप्रभु स्वयं खुद कह के गए हैं, पृथ्वी ते आछे जो तो नौगोरादि ग्राम सर्वत्र होई वे मोर नामेरो प्रचार। तो ये कौन करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि हर जगह पे आपको वो नजर आएगा ही आएगा, क्या नाम है, माया। क्योंकि बिना माया का हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो यहां पर गौरांग महाप्रभु पूर्ण रूप से हरिनाम के जरिए पैसा कमाना, ये शास्त्र से कई जगह हमारे आचार्यगण तथा शास्त्र में कई जगह पे उल्लेख किया हुआ है कि हरिनाम के जरिए या कथा कीर्तन के जरिए हमें इनकम ऑफ सोर्स का ये सोर्स नहीं बनाना। तत्पश्चात हम यही कोशिश करते हैं कि निस्वार्थ भाव से हरिनाम को किस तरीके से प्रचार करें, लेकिन इसमें से भगवान जिसको व्यवस्था बनाने के लिए दे रखा है, जो सामर्थ्यवान है, जो कीर्तन के माध्यम से अपने भगवान को सेवा अर्पण करते हैं, तो उन्हें कुछ दान दक्षिणा देते हैं। तो जो सामर्थ्यवान है, इसके दायित्व तो भगवान ने स्वयं उनको दे रखा है। हमारा दायित्व है कीर्तन करना, हम कीर्तन, इसके बाद उनका दायित्व है। तो ये बड़ा ही, मतलब मैं तो कॉर्पोरेट लेवल पे देखा हूं, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है भगवान, और इस इंडस्ट्रीज को चंद कुछ लोगों ने, सब नहीं है, कुछ ही लोगों ने बड़ा ही सुंदरता के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान के ये जो ताम झाम है, पंडाल है, ये खर्चा वो खर्चा है। भगवान कहीं पे भी इस तरीके से उल्लेख, शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि म्यूजिशियन को देना है, ये देना, वो देना, नथिंग। ये सब खाली बताने के लिए होते हैं। सिंपल सी सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज का यदि एग्जाम्पल तो भूरी भूरी दे रखा आचार्यगण ने, फिर भी यदि वहां पर कौन सा गवैया वजैया या कीर्तन करने के लिए नारद मुनि क्या तामझाम लेके चलते थे? किसको? जो भी यदि अपने कीर्तन पे, अपने कथा पे विश्वास है कि मैं भगवान को संतुष्ट करने, ये जगत की मंगल कामना के लिए भगवान का नाम का प्रचार कर रहा हूं, तो ये संपूर्ण रूप से ये दायित्व है भगवान का। अब भगवान डायरेक्ट कभी भी अपने आप कृपा नहीं करते हैं।
भगवान किसके माध्यम से कृपा करते हैं? जो धनी राजा धनी लोग है, क्योंकि उसका उदाहरण राजा प्रताप रुद्र है। यदि आप चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं तो गौरांग महाप्रभु किस तरीके से कीर्तनिया लोगों को, कथाकार लोगों को प्रसाद पवा रहे हैं, उनकी दायित्व का निभा रहे हैं। तो ये उनका दायित्व है, ये हमें ये जाहिर करने का दायित्व है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो आज जो घर एक मंदिर, मैं पुनः गृहस्थ होने के नाते मैं यही घर एक मंदिर से शिक्षा यही देता हूं, क्योंकि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी वैराग्य या साधु संत महंत गृहस्थ होकर भी अपना जीवन भक्ति मार्ग में आ सकता है। यही घर एक मंदिर का तात्पर्य है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु जिस तरीके से शिक्षा दिए हैं, उनके अधिकतर मैक्सिमम परिकर गृहस्थ है। तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? साधु संत के प्रति, महंत के प्रति, आचार्यगण के प्रति और अपना दायित्व के साथ जीवन यापन करते हुए भगवान की आराधना करते हैं। गुरु महाराज की सदा आभारी बन करके कृतज्ञता के साथ गुरु कृपा ही केवल, एकमात्र गुरु कृपा, इस दृढ़ता के साथ विश्वास करके आज ब्रज से प्रतिदिन कीर्तन की हम सेवा करते हैं। यथा योग्य हमारा जो, क्योंकि एकाकी अमार नहीं पायो बोलो हरिनाम संकीर्तन है, ये मेरा अकेले की बस नहीं है, लेकिन फिर भी गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है और गुरु महाराज की जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के जरिए मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत आनंद है। आप लोग भी जुड़ के देखिए और कीर्तन हर घर में चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट करके दिखाएंगे, करके देखिए कि कितना आनंद है। इस आनंद के साथ हम थोड़े कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत सारे प्रश्न हैं, हमारा अगला वीडियो में मैं बताऊंगा क्या क्या लोगों ने, मैं बहुत स्टेट का प्रश्न का बहुत ही अच्छे सवाल है, तो ये गृहस्थ धर्म के लिए बताना जरूरी है। आप लोग बने रहेंगे तो मैं जरूर इस सारे जो प्रश्न है इसका उत्तर खुलेआम स्फुटित करेंगे। यद्यपि इस जगत में आपके जैसा हम भी हैं, मैं भी गृहस्थ हूं, मुझे भी सब कुछ धन दौलत ऐश्वर्य का चाहत जरूर है, क्योंकि मैं किस तरीके से, फिर भी गौरांग महाप्रभु की मतलब जिस तरीके से शास्त्र कहता है, तो उस यदि हमें कोई ये आध्यात्मिक मूलक सूचना दे करके कुछ दक्षिणा देते हैं, तो मुझे उसको कहां खर्चा करना है, किस तरीके से खर्चा करना है, ये भी एक शिक्षा है। क्योंकि यदि आप हमें आध्यात्मिक मूलक वचन सुन करके कुछ दान दक्षिणा दिए, तो हमारा भी दायित्व होता है कि मैं उसको किस तरीके से अपना भौतिकी भोग विलास के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, भगवान की भोग विलास के लिए जो खर्चा है वो करना है। इसी के साथ हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। थोड़ा देर कीर्तन करने के पश्चात में आज हो सकता है चैतन्य चरितामृत खत्म, मतलब जब हम वाणी को विराम देंगे उसके बाद भी थोड़ी देर कीर्तन होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज निरंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो मैं इसका भूमिका बता दिए हैं चैतन्य चरितामृत सब मिलकर के वृंदावन से मायापुर चलते हैं नवद्वीप, जहां गौरंग महाप्रभु शिवास आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करते हुए वहां के रजों को अपने सिर पर धारण करते हुए लोट पोट करके प्रणाम करते हुए अजीरा निष्ठुर वाक्य करय भर्षण कर्णोत्पले तारे करे मलाय बंधन। किंतु अधीर नायिका कभी कभी अपने प्रेमी की भर्त्सना कर शब्दों से भर्त्सना कटु शब्दों से करती है, कभी कभी उसके कान खींच लेती है और कभी कभी फूलों की माला से उसे बांध देती है। यदि ठीक से समझना है तो हमारा पिछला एपिसोड को सुनिए कि प्रेम की मधुरता, 3 तरह का प्रेम बताए हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्हीं के शब्दों के द्वारा हम खाली पढ़ करके बता रहे हैं। तो 3 प्रेम क्या क्या है ये पहले ही बता चुके हैं। धीरा धीरा वाक्य करे उपहास, कभु स्तुति को भू निंदा को भू वायुदान।
धीर तथा अधीर स्वभाव वाली नायिका सदैव व्यर्थ शब्दों से मजाक उड़ाती है। जो लोग जो दासी धीर अधीरा स्वभाव वाली नायिका सदैव व्यर्थ शब्दों से मजाक उड़ाती है। कभी वो अपना प्रेमी को प्रशंसा करती है, कभी निंदा करती है और कभी निरपेक्ष रहती है। जिससे प्रेम होता है उससे कभी निंदा ना करो, झगड़ा ना करो, कैसे चलेगा। यहाँ पर धीरा धीरा प्रेम। मुग्ध मुद्ध प्रगल्भा तिनाई कर भेद, मुग्धा नहीं जाने माने वैदग्ध विभेद, वैदग्ध विभेद। नायिकाओं का वर्गीकरण मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा के रूप में भी किया जा सकता है। मुग्ध नायिका देशपूर्ण क्रोध की, छल पूर्ण व्यवहार की बारीकियों से विषय इसमें अधिक नहीं जानती रहती है। मुख अच्छा दिया करे केवल रोदा, कांते रो प्रिय बात सुनी है प्रसन्न। कुछ नायिका क्या करते, मुग्ध नायिका केवल अपना मुंह ढककर रोती रहती है। जब वो अपनी प्रेमी से मधुर शब्द सुनती है तो अत्यंत प्रसन्न हो उठती है। मोजा प्रगल्भा धरे धीरा विभेद, तार मध्य सवार स्वभावे तीनी भेद। मध्य तथा प्रगल्भा नायिकाओं का धीर अधीर तथा धीराधीर में विभाजित की जा सकती है। इन सब के गुणों के और तीनों विभाग किए जा सकते हैं। कैसे? के हो प्रखरा, के हो मृदु, के हो समा, स्वभावे कृष्ण बारा प्रेम सीमा। इनमें से कुछ अत्याधिक बातूनी, बहुत ज्यादा बात करते हैं, कुछ मृदु तथा कुछ संतुलित होती है और हर नायिका अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण के प्रेमाभाव को बढ़ाती है। पाथर जमाजर साम्य स्वभाव निर्दोष, से स्वभाव कृष्ण करय संतोष। यद्यपि कुछ गोपियां बातूनी, कुछ मृदु तथा कुछ संतुलित है, किंतु ये सभी दिव्य तथा निर्दोष है। वो अपनी विशिष्ट गुणों के द्वारा कृष्ण के प्रसन्न करती है। एकता सुनिया प्रभु आनंद पार, कह कह दामोदर बोले बारे बार, कह कह दामोदर। भगवान को इतना अच्छा लगा ये विवरण सुनकर महाप्रभु को असीम आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने स्वरूप दामोदर से आगे कहते रहने के लिए बारंबार प्रार्थना की। दामोदर कहे कृष्ण रसिक से खा, रसया सदक रस मय कले। दामोदर गोस्वामी ने कहा कृष्ण समस्त दिव्य रसों का स्वामी है, वो सभी दिव्य रसों का आस्वादन करने वाले हैं और उनका शरीर दिव्य आनंद से बना हुआ है।
প্রেমময় গোপু কৃষ্ণ ভক্ত প্রেমাধে শুদ্ধ প্রেমের রস গুণে গোপিকা প্রবেশ, गोपिका प्रवेश। कृष्ण प्रेममय है और सदैव अपने भक्तों के प्रेम के अधीन रहते हैं। गोपियां शुद्ध प्रेम में तथा दिव्य रसों के आचार व्यवहार में अत्यंत अनुभवी है। गोपिकारो प्रेम नाही रसा भाषा दो অতএব কৃষ্ণের করে परम संतोष। गोपियों के प्रेम में कोई दोष या मिलावट ही नहीं है, अतएव वो कृष्ण को परम संतोष प्रदान करती है। इसका तात्पर्य, जब कृष्ण के साथ किसी का संबंध दूषित होता है तब वो स्वभाव, तब वो रसाभास कहलाता है। रसाभास का विभिन्न किसी में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी। रसाभास का दो शब्द से बना रस तथा आभास, अर्थात रस की छाया। यदि कोई व्यक्ति किसी एक रस का आस्वादन करता है और यदि उस पर कुछ दूसरा रस आरोपित कर दिया जाए तो उसे उपरस कहते हैं। यदि मूल रस से कुछ निकल जाए तो उसे अनुरस कहते हैं, और यदि मूल रस से काफी भिन्न किसी वस्तु की प्रशंसा की जाती है तो उसे उपरस कहते हैं। उपरस, अनुरस तथा अपरस, तो उसे अपरस, यदि मूल रस की काफी भिन्न किसी वस्तु की प्रशंसा की जाती है तो उसे अपरस कहते हैं। उपरस, अनुरस तथा अपरस क्रमशः प्रथम को उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये तीन प्रथम, द्वितीय, तृतीय रसाभास कहलाता है। भक्ति रसा सिंधु में कहा गया है, पूर्वमेवानुतिष्ठन विकला रस लक्षण रसाएव रसाभास रस गेरनु कीर्तिता क्षयमस्तिधोपरसाधून रसाश्च पराश्च उत्तमा मध्यमा मुक्त कनिष्ठा श्रीतयोऽपि रामा। एवं ससंकुशा विराजितनीशा शाश्वतं तवानुहा एवं शशांकसु विराजितनीशा शाश्वतं कामहनु रातावलादना शिया शीशवे आत्मान्यवारुद्ध सौरत सर्वासरत काव्य कथारसात्रया। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण शरद ऋतु में प्रत्येक रात रास नृत्य का आनंद लेते रहे। वे चांदनी रात में पूर्ण दिव्य रसों से युक्त होकर ये नृत्य करते रहे। वो कवित्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे तथा और उन स्त्रियों से घिरे रहते थे जो उनकी प्रति अत्यंत उत्कृष्ट थे।
ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10वें अध्याय का है। सारी गोपियां दिव्य आत्माएं हैं, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों तथा कृष्ण के शरीर भौतिकी है। वृंदावन धाम भी आध्यात्मिक धाम है और वहां के दिन रात वृक्ष, फूल, जल तथा हर वस्तु आध्यात्मिक है। उनमें रंच मात्र भी भौतिकी कर्म से नहीं होते। परम ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूप कृष्ण किसी भी भौतिकी वस्तु में रुचि नहीं लेते। गोपियों के साथ उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक जगत में घटित होते हैं। उन्हें भौतिकी जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण की काम इच्छाएं तथा गोपियों के साथ उनके सारे व्यवहार आध्यात्मिक स्तर पर होती है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं का रास आस्वादन करने के विचार के पूर्व मनुष्य को दिव्य अनुभूति होनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक स्तर पर है उसे सर्वप्रथम विधि विधानों का पालन करके अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। केवल तभी उसे कृष्ण तथा गोपियों के समझने का प्रयास करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी यहाँ पर कृष्ण तथा गोपियों की पारस्परिक संबंध का विषय में बातें कर रहे हैं। अतएव वार्ता तो विषय ना तो भौतिकी है ना काम वासना है, काम वासना से भरा हुआ है। सन्यासी होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु स्त्री के साथ अपने आचार व्यवहार में भी अत्यंत कठोर थे। यदि गोपियां आध्यात्मिक स्तर पर ना होती तो श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से उनका उल्लेख तक ना करते। अतएव विवरण भौतिकी कार्य से लेस मात्र भी संबंधित नहीं है। वामायक गोपी गण दक्षिणायक गण नाना भावे कराय कृष्ण रसोया साधन। गोपियों के दो वर्ग किए जा सकते हैं। वामा यानी वाम पक्ष तथा दक्षिणा यानी दक्षिण पक्ष। दोनों ही वर्ग के गोपियां विभिन्न प्रकार के प्रेमा भाव प्रकट करके कृष्ण को दिव्य रसों का आस्वादन कराती है। गोपी गण मोद्य श्रेष्ठ राधा ठाकुरानी निर्मल उज्जवल रस प्रेम रत्न खानी। गोपी गण मोद्य श्रेष्ठ राधा ठाकुरानी निर्मल उज्जवल रस प्रेम रत्न खानी। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी प्रमुख है। वो प्रेम रूपी रत्न की खान है और समस्त शुद्ध दिव्य माधुर्य रसों का स्रोत है। बयो से मध्यमते हो स्वभावे ते समा गाढ़ो प्रेमे भावे ते हो निरंतर भामा। राधा रानी वयस्क है और उनका चरित्र स्वभाव समदर्शी है। वे सदैव प्रागर प्रेम में निमग्न रहती है और निरंतर वाम पक्षी गोपियों के भाव का अनुभव करती रहती है। आचार्य रूप गोस्वामी अपने तात्पर्य उज्जवल लीलामणि उज्जवल नीलमणि की वाम तथा दक्षिण गोपियों की व्याख्या की है। वाम का वर्णन इस प्रकार से है। मनोग्रह सदा युक्ता मनोग्रहो सदोदौक्ता दक्षोथिल्ले च कौपना अभेद उद्यानायके प्राय कुरु वामते कीर्तयते।
गोपी सदैव ईर्षा युक्त क्रोध करने के लिए उत्सुक रहती है, जो उस पद को प्राप्त करने के लिए अत्याधिक इच्छुक रहती है, जो परिजनों होने पर, माफ कीजिएगा, जो पराजित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है, और जो कभी नायक के बस में नहीं रहती है, और जो सदैव उसका विरोध करती रहती है, वो वामा अर्थात बाएं पक्ष की गोपियां कहलाती है। आचार्य श्रील गोस्वामी दक्षिण गोपियां का वर्णन इस प्रकार से किया है। असख्यामान निर्बोधे नायके युक्तवादिने श्यामे भस्मने विद्या दक्षिणा परकीर्तिता। जो गोपी स्त्रियोचित्र क्रोध मान को सहन नहीं कर सकती, जो नायक से उपयुक्त वचन कहती है और उसके मीठे वचनों से तुष्ट रहती है, वो दक्षिण अथवा दाहिने पक्ष की गोपियां कहलाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। व्यामो स्वभावे मानो उठे निरंतर, तारो मध्य उठे कृष्ण आनंद सागर। बामा गोपी होने के कारण उनका स्त्रियोचित क्रोध सदा जागृत होते रहता है, किंतु कृष्ण को उनके कार्यकलापों से दिव्य आनंद मिलता है। हरि भगवती प्रेमन स्वभाव कुटिला भवे, तथा हे तरहो तस्य युनो मान उदंचिता। तरुण तरुणी के बीच प्रेम की प्रगति स्वभाव से सांप की गति के समान कुटिल होती है, इसीलिए उनके बीच दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, सकारण क्रोध तथा अकारण क्रोध। ऐसो सुनी बारे प्रभु आनंद सागर, कहो कहो कहे प्रभु बोले दामोदर। इन बातों को सुनकर महाप्रभु के दिव्य आनंद का सागर बहने लगा। अतएव उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, कहते चलो तथा स्वरूप दामोदर आगे कहते रहे। अधिरूढ़ा महाभाव राधिका पे विशुद्ध निर्मला जोइछे दस भान है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम अत्याधिक उन्नत भाव अधिरूढ़ महाभाव है। उनका सारे व्यापार नित्यंत शुद्ध तथा भौतिकी कर्म से रोहित है। वस्तुतः उनके व्यापार सोने से भी 10 गुना अधिक शुद्ध है। आचार्य गण तो कहते हैं उनके वर्णन ही कर नहीं सकते राधा रानी का जो प्रेम। कृष्णेर दर्शन यदि पाए आचंबिते नाना भावे विभूषण है विभूषित। जैसे ही राधा रानी को कृष्ण का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, सहसा उनका शरीर विविध भाव रूपी आभूषणों से अलंकृत हो जाता है। अष्टसती का हर्षादि व्यभिचारी जान सहज प्रेम
সহজ প্রেম বিংশ শিভা भावय अलंकार। अर्थात श्रीमती राधा रानी के शरीर के दिव्य आभूषणों से 8 सात्विक या दिव्य भाव, हर्ष या आनंदमय सहज प्रेम इत्यादि 33 व्यभिचारी भाव तथा 20 भाव अलंकार सम्मिलित है। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। यदि आपको सुनना है तो जैसे तात्पर्य में 33 व्यभिचारी भाव क्या क्या है, जो भावमय प्रेम को अभिव्यक्त होने वाले शारीरिक लक्षण निम्नवत है, जैसे निर्बोध, उपेक्षा, विषाद, दीनता जिसे कहते हैं, ग्लानि, ऐसा सोचना कि मैंने कुछ गलती की है, श्रम, थकना, मद, उन्माद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, अपस्मार, भूलना, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, याड़य, बीड़ा, इस तरीके से 33 व्यभिचारी भाव का है। उसके बाद भी और भी है, कीली किंचित कुटमित विलास ललित विभो कमटयित यार मोगद चांकित। ये सब हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। आपका से विनम्र निवेदन यही है कि यदि अच्छा लग रहा तो हरे कृष्ण लिखिए, और चारे देखो तारे कहो, दमते तीनों धोरी हमारे किनिया लहो बोलो गो रही। ये ऑनलाइन कीर्तन हमने गुरु महाराज की कृपा से, उनकी हेतु की एक ही वाक्य, गुरु की पाही केवल, इस वाक्य को और हमारे परम बड़े श्रद्धेय बड़े गुरु महाराज ओम नित्य लीला प्रवेश श्री भक्तिमयी पुरी महाराज जी का जो प्रणाम मंत्र है, उस प्रणाम मंत्र को जो दृढ़ता है, मुझे प्रेरणा वो गुरु महाराज के मंत्र से ही और ज्यादा, मैं जब जब भी इस मंत्र को उच्चारण करता हूं या सुनता हूं तो मेरा जो एक उमंग, उच्छ्वास कि कृष्ण भगवान के जो नाम है उनके प्रचार में दृढ़ संकल्प मूर्त है। गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनकी जो दृढ़ता है, उनकी जो शपथ है, एकमात्र काम यही है, यही उनका संकल्प है। और उसी दृढ़ता के साथ मैं जब भी उस मंत्र को सुनता हूं और या पढ़ता हूं तो मेरा मन में भी यही उमंग होता है कि संसार में रह करके प्राण आछे जार प्रचार करो सार। यही पे विराम, कल फिर बने रहेंगे, आइएगा तो हम लोग बने रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका उत्तर दूंगा प्रभु जी। आपको भी बताऊंगा कि मेरा जीवन किस तरीके से अतिवाहित होता है। जरूर जरूर जरूर। हाँ प्रभु जी, और भी प्रश्न किए हैं। आप तो कर्मयुक्त। हाँ, मैं मोजरवियर में था, ये सच बात है। और मैं 2014 को रिजाइन दिया। तत्पश्चात हम वृंदावन में अभी भगवान के नाम को लेकर के है। बाकी और डिटेल्स और में बात करेंगे आगे, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। अपना व्यक्तिगत जीवन को बारे में मैं बाद में पहले भगवान का नाम एक बार जरूर जोर से बोलिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि किस तरीके से मैं वृंदावन में आया, कैसे आज हम ब्रजवासी ब्रज में वास कर रहे हैं और भगवान के नाम को
उच्छ्वास के उच्च कंठ से गा रहे हैं, सब बताऊंगा, लेकिन सब आप लोग बने रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण